व्यूवर्स कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने सोचा लास्ट टाइम वीडियो मैंने शेयर की थी और उसके अंदर मैंने एक जनरल सा आइडिया दिया था, तो अच्छा सा पॉजिटिव फीडबैक मिला मुझे। और आज मैंने सोचा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आइडिया नहीं होता है और वो सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप पे कर रहे होते हैं जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। और उसकी जो स्टाइपेंड है वो भी बहुत अच्छी है, बुरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जिनको हम ईज़िली हंट कर सकते हैं और उसके साथ उनकी जो स्टाइपेंड है वो बहुत ज़्यादा भी है। और सेकेंडली चीज़, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से थोड़ी स्टाइपेंड कुछ की कम है, उनको भी हम लोग हंट कर सकते हैं और जो एक्सपोजर हम लोग लेना चाहते हैं इंटरनेशनली उसको भी हम लोग ले सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने स्कॉलरशिप्स सीएससी के अलावा अवेलेबल है और उनके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं और उनको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ एग्जांपल्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी हो जाए और वो अपनी जो सीट है, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं, वो अपनी सीट सिक्योर कर सकें। तो आज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सीएससी को टारगेट करने की कोशिश करूँगा। सीएससी आई मीन एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेके उसके पोर्टल को कैसे करते हैं और जो प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है उसको और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उसको, और फाइनली जो आंसू या वास्कास वाला जो है उसके पोर्टल के अंदर लॉगिन कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। और मुझे आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है कि किस तरह का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर चाहिए होगा और कोई भी आपकी क्यूरीज वगैरह होंगी मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कर लूँगा। चलिए तो फिर हम लोग अभी चलते हैं और मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूँगा और बाकी जितने भी है इसके अंदर आपके फैसिलिटीज़ कौन कौन से होंगे, कितनी स्टाइपेंड आपको मिल सकती है और एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। तो चले हम लोग इसको आज आप डिग आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो व्यूवर्स ये एक स्कॉलरशिप है जो आंसर स्कॉलरशिप में, जिसका लास्ट टाइम जो मेरी वीडियो है उसमें भी जिक्र कर चुका था। और इस स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 15 फरवरी है। 15 फरवरी से आप पहले इसमें सबमिट कर सकते हैं और इसमें एक्सेप्टेंस नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। तो चले हम लोग देखते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये बहुत ही हाई वैल्यूड स्कॉलरशिप है और जिसमें आपको 6000 से 7000 चाइनीज़ युआन आपको मिल सकते हैं। तो आप पीकेआर या किसी जिस कंट्री में भी आप हैं उसमें अपनी वैल्यू पता करना चाहते हैं तो अपनी जो कंट्री करेंसी के साथ आप मल्टीप्लाई करके देख लें। जो मेरी कैलकुलेशन है पीकेआर में मोर देन 2 लाख इसकी बन जाती है फॉर द पीएचडी स्टूडेंट्स, और मास्टर्स वालों के लिए 3000 है और बाकी फुली फंडेड है ये भी। और इसको प्रोसीड करने का सिंपल सा तरीका है, मैं लिंक आप लोगों के साथ यहाँ पे जो मेरे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यूकास जो एडमिशन सिस्टम है उसके अंदर 2 पोर्टल्स हैं। आप आंसू के थ्रू यूएसटीसी में भी कर सकते हैं और यूकास में भी कर सकते हैं। तो मैं यूकास में क्लिक कर लूँगा। आप जाके रजिस्ट्रेशन वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें। करने के बाद आपने उसको लॉगिन करना है, जो कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो इसका भी प्रोसीजर बहुत सिंपल सा, आप एप्लीकेशन होम पे चले जाएं और जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो क्लिक कर लें। सपोज कर लो मैं डॉक्टर के लिए करना चाह रहा हूँ पीएचडी, और सिंपल इसके 1 2 3 4 5 6 बेसिक स्टेप्स हैं। और टीचिंग प्रोग्राम कौन सा भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर लें, अगर आप नहीं, आपकी चाइनीज़ अच्छी है तो आप चाइनीज़ इंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ। और इसमें जो यूकास के अंदर जितने भी कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उनकी लिस्ट आप खुद देख लें। यहाँ से मैथमेटिक्स से लेके फ़िज़िक्स से लेके मैकेनिक्स, जो भी जिस फील्ड में भी आप बोलें, इनके एकेडमीज़ और इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द चाइना हैं। इसमें से न्यूट्रिशन वाले भी हैं, फूड वाले भी हैं, केमिस्ट्री वाले भी हैं, जियोफिज़िक्स जियोलॉजी वाले जितने भी हैं इंस्टीट्यूट्स, सब यहाँ पे मेंशन है। सपोज कर लो मैं यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फॉर द जनरल एक को, जो यहाँ पे मुझे ही दिख रहा। ओके, सीनोदानिश स्कॉलर इसमें मैं करना चाहता हूँ। तो मेजर मैंने सपोज कर लिया कि
फूड सेफ्टी एंड हेल्थ, और नीचे ऑटोमेटिकली आप लोग के पास आ जाएगा सुपरवाइजर्स की लिस्ट। और सपोज कर लो मैं इन प्रोफेसर को क्लिक करता हूँ, उनका पेज आ जाता है। आप इस पर जाकर क्लिक कर ले तो उनकी प्रोफाइल आ जाएगी, उनका रिसर्च इंटरेस्ट भी आपको शो होगा। तो अगर आपके पास नहीं है तब भी आप रेंडमली किसी को क्लिक कर सकते हैं। नीचे क्वेश्चन है कि आपने इनसे कांटेक्ट किया कि नहीं किया, तो आई सेड नो। अगर आपने कांटेक्ट किया हुआ है, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है जहाँ पे आप लोगों ने अपलोड करना है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल आप लोग अपलोड कर लोगे। ये शेयर करने का मकसद, आपके पास ये एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आंसू की सूरत में, जिस फील्ड में भी आप करना चाहो। और इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, जस्ट आप लोगों ने प्रॉपरली इस फॉर्म को फिल करना है। इसमें कोई हार्ड कोई चीज़ें इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और आप लोग आसानी से चीज़ें कर सकते हो। जिस तरह नॉर्मल जो CSC जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए आपको चाहिए होते हैं, उसमें भी चाहिए होता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखना है, अगर ये मुझे आगे ओपन हो जाता है तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। आई डोंट थिंक सो ये नहीं कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये ओपन नहीं होगा। ये कि इसमें जो रिकमेंडेशंस है लिंक्स के थ्रू आपके प्रोफेसर के पास जाता है। उसमें आप लोगों ने ध्यान रखना कि अपने प्रोफेसर को रिमाइंडर दे देना कि जो लिंक आप उनको क्रिएट हो चुका है उस पर उन लोगों ने रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करवाने हैं। ये फर्स्ट स्कॉलरशिप जो आप लोगों के लिए एक ऑप्शन बन सकती है। और जो सेकंड ऑप्शन आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, मैं यहाँ पे एक और यूनिवर्सिटी का मैंने पोर्टल ओपन किया हुआ है, उनको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप्स होते हैं। हम लोग सिर्फ CSC को फोकस करके बाकी जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको छोड़ देते हैं। तो सपोज करो इन लोगों ने अपने पोर्टल पे भी मेंशन किया हो कि टाइप A, टाइप B, और टाइप A के अंदर CSC वालों को मिल जाता है, और सिल्क रूट जो स्कॉलरशिप्स है ये होते हैं फुली फंडेड। तो नीचे उन लोगों ने टाइप B के अंदर जो डिफरेंट क्राइटेरियाज इन लोगों ने मेंशन किए हैं कि ये स्पेसिफिक आपको अमाउंट देते हैं पर ईयर के लिए, तो आप ये भी अवेल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इन लोगों ने यहाँ पे दिया है जो बैचलर्स होगा स्टूडेंट जो इनरोल होगा यहाँ पे 20,000 पर ईयर आपको दे देंगे, और मास्टर्स वाला है उसके लिए 30,000 आपको दे देंगे। और इसी तरह सेम प्रोसीजर होता है, कोई डिफरेंट इनके लिए लिंक क्रिएट नहीं होता, लेकिन जो इनकी जो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आप लोग जाएँ तो वहाँ पर आप लोगों ने इस जिस टाइप में आप करना चाहते हैं कर लें। तो मेरा इसको शेयर करने का मकसद ही यही था। सपोज कर लो कि आंसू पे आपने एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया, तो दूसरे जो टाइप B है या जो उनकी प्रोविंशियल, जिस तरह इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है कि अनख्वाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आपके लिए क्रिएट हुआ। और किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल इनकी अपनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती है। जिस तरह जियाओसांग जो शंघाई यूनिवर्सिटी है उसकी भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है जो इक्वल्स टू CSC है। तो आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने आंसू में एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया टाइप A में, आपने किसी एक और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया टाइप B में जो प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं, उसमें तीसरी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट आपने कर लिया, और चौथी के अंदर जो उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। तो टेक्निकली आप लोगों ने चीज़ें करनी है। अच्छा जी, तो ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो या जो भी स्कॉलरशिप्स हो, आप लोगों ने टेक्निकली इनको डील आउट करना है। और CSC का जो है पोर्टल आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बोलना, जो CSC स्कॉलरशिप टाइप A के लिए करना चाहते हो तो उन लोगों ने लाजमी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे भी आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने जो CSC का पोर्टल है उसके लिंक्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने वहाँ पे भी फिल आउट करना है। सो वीवर्स, अभी एक और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जिस तरह ये USTC का मैंने एप्लीकेशन ओपन कर लिया और इसको लॉगिन कर लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई नहीं हो रहा। ओके, कंटिन्यू टू अप्लाई।
मेरा ऑलरेडी लॉगिन था तो इसीलिए मेरे लिए ओपन हो चुका है। आप लोगों ने जाकर रजिस्टर करना है। सेम प्रोसीजर तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप लोग कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए कर दिया। इसको मेरा शेयर करने का मकसद ये है कि आपके पास यहाँ पे भी हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने पहले मेंशन किया है कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम सिर्फ सीएससी का दिमाग में रख के बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। अभी फॉर एग्जांपल देखें, ये भी जो फंडेड प्रोग्राम है ये भी इक्वल्स टू सीएससी है और एडिशनली आप लोग देख लें 1000 RMBs पर मंथ अकोमोडेशन सब्सिडी भी दे रहे हैं ये लोग। तो आप मैंने पहले बोल दिया कि आप थोड़ा सा टेक्निकल हो गई चीज़ों को करने की कोशिश करें। और सपोज कर लो एक में नहीं होता तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं तो तीसरा ऐसे ही, और इसी तरह आपके चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। और हर यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, उनके प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स होते हैं। जस्ट आप लोगों ने एक बार डॉक्यूमेंट्स जो जमा कर रखे हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के सब में सबमिट करवा दें तो होपफुली आप लोगों का हो जाएगा। अभी सेम देखें, इसके इंट्रोडक्शन तमाम चीज़ों के अंदर मेंशन है। एलिजिबिलिटी जो सेम रिक्वायरमेंट्स आप सबके लिए, मेडिकल रिकमेंडेशंस और आपके पिक्चर, पासपोर्ट, नो क्रिमिनल वाला सर्टिफिकेट, बस यही बेसिक आपकी चीज़ें हैं। और आप लोग एक ही बार कर ले तो कोशिश कर ले कि सब में आप लोगों ने करना है। अच्छा व्यूवर्स, बहुत सारे जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे आना चाह रहे हैं और बहुत सारे हमारे बच्चों को नहीं पता होता कि आया उनमें स्कॉलरशिप्स होती कि नहीं होती हैं तो किस कैटेगरी की स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो इसके ऊपर भी एक अलग सी हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। बट मैं इस मोमेंट पे यही कहूँगा कि इनमें भी सीएससी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं और हमारे बच्चों को जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं उनको नहीं पता होता, तो इसीलिए इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में वो अवेल नहीं कर सकते हैं। और सीएससी में जिस तरह आप लोग एप्लीकेशन पोर्टल सबमिट कराते हो इसी तरह इनमें भी आप लोगों ने सेम प्रोसीजर्स करने हैं। और जिस तरह इस यूनिवर्सिटी की मैं एग्जांपल आप लोगों को लूँ, उनको मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो पहले आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं और इसमें भी एक्सेप्टेंस वाला सीन बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो प्रपोज़ल है, आपका इंटरेस्ट को देख के वो सुपरवाइज़र्स खुद सेलेक्ट करते हैं और आपको अगर नॉमिनेट करते हैं तो सीएससी के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करते हैं। तो आप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को भी आप टारगेट कर सकते हो। और जो एमबीबीएस वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए यही है कि अगर एडमिशन से पहले इनका एक टेस्ट होता है, अगर आप यहाँ पे आके इनके टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोगों को फुली फंडेड और एडिशनली आपको कुछ पर ईयर अमाउंट भी दे देते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोग यहाँ पे आके टेस्ट देना चाहते हैं या फिर सेल्फ पे आना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू। और अगर उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करना चाहते हैं यहाँ पे आके तो मोस्ट वेलकम। बाकी इन सब का प्रोसीजर आलमोस्ट सेम होता है। और नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा और सिंगली बेटर वे में एक्सप्लेन कर लूँ एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी को लेके। और ऑलमोस्ट यहाँ पे छुट्टियाँ हो चुकी हैं तो ऑलमोस्ट ये एंड है। जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट यही है कि डेट ऑलमोस्ट क्लोज़ हो रहे हैं, तो आप जस्ट जिनको एक्सेप्टेंस मिला ओके, नहीं मिला दैट्स फाइन, आप लोगों ने जस्ट आप सबमिट करवाना है और होपफुली आप लोगों ने अच्छे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं तो आप लोगों के हो जाएंगे। और आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।